हेलो फ्रेंड्स। मैंने टीचिंग एग्ज़ाम में आए हुए पिछले 20 सालों के पीवाईक्यू का डीप एनालिसिस करके राष्ट्रपति के नोट्स तैयार करे हैं। अब आप देख सकते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो पद है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जैसा आर्टिकल 52 में लिखा है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 में निर्वाचन होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, और जो जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, उनकी विधानसभा के, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के जो चुनाव का तरीका है वो आर्टिकल 55 में है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन योग्यता, मतलब फिर से राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 58 में योग्यता कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये सब। आर्टिकल 59 में पद की शर्तें। आर्टिकल 60 में शपथ। आर्टिकल 61 में महाभियोग। देखिए, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी चला सकते हैं, बस 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। ये बहुत बार पूछते हैं कि महाभियोग चलाने से कितने दिन पहले नोटिस देना चाहिए, तो 14 दिन पहले से। और जब लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया जाता है तो कम से कम 1/4 सदस्यों के उस प्रस्ताव पर साइन होने चाहिए। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है। आर्टिकल 85 में संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना तथा लोकसभा को भंग करना। आर्टिकल 86 में संसद को संबोधित करना। आर्टिकल 87 में संसद के प्रथम सत्र का अभिभाषण। आर्टिकल 111 में विधेयकों पर स्वीकृति। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करना। आर्टिकल 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। आर्टिकल 352 है आपका राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 356 है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 है वित्तीय आपात। और आर्टिकल जो 71 इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अभी तक 3 बार बुलाया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में, बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978 में, आतंकवाद निरोध निवारक अधिनियम 2002 में। अब जो ये बैंकिंग सेवा अधिनियम है ये निरस्त हो गया है, ठीक है। अब आता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। सबसे पहले आती है कार्यकारी शक्तियाँ। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, ऐसा आर्टिकल 76 में लिखा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति। मुख्य निर्वाचन आयोग, अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति। वित्त आयोग एवं सदस्यों की नियुक्ति। SC ST OBC आयोग की नियुक्ति। केंद्र राज्य विभिन्न राज्यों के बाद अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति। विधायी शक्तियाँ। संसद की बैठक बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा भंग करना, संयुक्त अधिवेशन बुलाना, नए चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करना, राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करने। विधेयकों पर स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन जो धन विधेयक होता है उस पर उसको साइन करने होते हैं। धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता है, ना ही पुनर्विचार के लिए कह सकता है। जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उस पर भी स्वीकृति अनिवार्य है। पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। संसद अवकाश में हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। अब आती है वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक प्रस्तुत नहीं हो सकता है, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है इसको प्रस्तुत करने से पहले। बजट राष्ट्रपति के नाम से संसद में प्रस्तुत होता है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पूरी नहीं होती है, मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़े थे अनुपूरक अनुदान और पूरक अनुदान, ये सब सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश होनी चाहिए, तभी वह रुपए निकाल सकते हैं। आकस्मिक निधि का संरक्षक होता है। देखिए, अब जैसे जब महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति पर तो कैसे लाया जाता है, जब सदन के कुल सदस्यों के 2/3 का समर्थन मिले, उपस्थित और मतदान का नहीं, जो सदन के कुल सदस्य होते हैं उसका 2/3 समर्थन मिले। जैसे लोकसभा में 543 है, 543 के 2/3।
तथा जो राज्यसभा में 250 है तो 250 के 2/3। ये नहीं कि उस टाइम जिसने उपस्थित है या जिसने मतदान किया है, केवल उनका नहीं, कुल सदस्यों का 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए, तब महाभियोग का प्रस्ताव पारित होगा। अब आपकी आती है न्यायिक शक्तियाँ। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। अब आती है क्षमादान शक्ति। दोषी व्यक्ति को क्षमा करना संघ द्वारा दिए गए दंड से, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड से और मृत्यु दंड से। अब आपका है दंड लघुकरण। कठोर सजा को हल्की सजा में, जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में। दंड परिहार, दंड की अवधि को कम करना। 10 वर्ष की सजा मिली है किसी को तो उसको 6 वर्ष की करना। दंड विराम, विशेष परिस्थिति, फॉर एग्जाम्पल गर्भवती महिला है, कोई बीमारी है और वृद्ध लोग हैं तो उनके दंड को कम करना। दंड प्रविलंबन, सजा को कुछ समय के लिए रोकना, जैसे फांसी 1 अगस्त को दी जानी है तो उसकी जगह 15 अगस्त को करवाना, जिससे याचिका दायर हो सके। अब आती है इनकी कूटनीति शक्ति। संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम से संसद की अनुमति में होते हैं। सैन्य शक्ति, सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति, आपकी थल सेना, नौसेना, वायु सेना, इन प्रमुखों की नियुक्ति भी करते हैं। युद्ध और शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति करते, सैन्य सम्मान प्रदान भी राष्ट्रपति करते हैं। अब राष्ट्रपति की कुछ वीटो शक्तियां भी होती हैं। विधेयक, सबसे पहले आता है पूर्ण वीटो, पूरी तरह स्वीकृति की मना कर दे। फिर आता है आपका निलंबनकारी वीटो, विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेजना कि एक बार इस पर फिर से विचार कर लीजिए। फिर आता है पॉकेट वीटो, अपने पास रखते हैं, ना स्वीकार करते हैं ना अस्वीकार करते हैं, वो उनकी पॉकेट में ही पड़ा रहता है। देखिए, एक अपवाद होता है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इनको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। और देखिए कैसे मैंने एक ही वीडियो में आपका एक ही पेज में राष्ट्रपति को कवर कर लिया है। आपको ऐसे और नोट्स चाहिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।